सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ तक पढ़ के आ चुके और हम अब तक नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम थोड़ा हट के तो नहीं कहूँगा, है तो वही लेकिन थोड़ा अलग है, समझना पड़ेगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक पे आते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। पहले हम वही पढ़ेंगे जो पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई कहना, आप लोग कहोगे कि इतना तो हम लोगों को पता है, आप क्यों बता रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे अब भी ऐसे हैं जो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जाता है, और जिसमें जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, वो नंबर कहलाते हैं होल नंबर। इंटीजर्स, जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे बना दें वो इंटीजर्स है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो होल नंबर हो, वो सब क्या है, इंटीजर्स। हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडेड होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव्स नंबर आल्सो आर नोन एज इंटीजर्स। ठीक है, जो नंबर लाइन पे हम इंडिकेट कर दें वो ही हमारे पास इंटीजर्स है। तो ध्यान से बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं इस चीज़ को। हमने नंबर लाइन भी इस चैप्टर में पढ़नी है। हमने 2 तरीके की नंबर लाइन पढ़नी है, 3 तरीके की पढ़नी है पहले तो। वैसे पहले अंडर रूट वाली पढ़नी है। अंडर रूट अब तक हमने आज तक बनाया नहीं 8 तक। और दूसरा हम एक नंबर लाइन पढ़ेंगे, है आसान लेकिन थोड़ा समझने की ऊपर बात है। अगर समझा गया आसानी से तो चैप्टर बहुत आसान है, और चैप्टर अगर नहीं समझोगे, रटने की कोशिश करोगे तो चैप्टर कहीं ना कहीं फंसेगा। तो हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, अगर मैं को एक्सरसाइज पूरी कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज पूरी पहले थोड़ा से हम आपस में बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे है कि फाइंड, पहले तो हम रेशनल नंबर पता करते हैं। रेशनल नंबर है क्या, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दे कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 0 अपॉन 1 और 1 अपॉन 0, इसके अंदर से रेशनल नंबर कौन सा है, तो रेशनल नंबर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा रेशनल नंबर। और ये होगा ये अभी बात करेंगे रेशनल की, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। समझो, तो ये द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया कि रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। एक बात और रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर जो नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब है समाप्त, अंत, जिसका अंत हो, एंड हो, जो डिवीज़न होते हुए जो एक वैल्यू ख़त्म हो जाए। जैसे मैं बोलूँगा 1.2, तो जिसका मतलब है 0.5 है, और ये रिकरिंग होते हैं। अगर समाप्त नहीं होंगे तो बढ़ते जाएंगे, जैसे कि बोलूँगा 3.3333 अप टू इन्फिनिटी, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। तो ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर ही रेशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल होते हैं। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हम लिखते तो 3.14 है, लेकिन 3.14573
8 9 6 5 3 4 2 9 8 7 6, मतलब ये बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही, ना टर्मिनेट कर रही है, ना एंड हो रहा है, ना रिकरिंग, ना रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो बढ़ती जा रही है। ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं। तो समझ में आया कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर हम किसी को P/Q की फॉर्म में लिख सकें तो वो नंबर नेचुरल रेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा, अगर नंबर टर्मिनेटिंग नंबर हो तो वो भी रेशनल नंबर होंगे, रिकरिंग हो तो भी रेशनल नंबर होंगे, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन अगर हम करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन में शायद ये है, फाइंड द रेशनल नंबर। तो बहुत आसान सा है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं करना। इसके अंदर बुक के अंदर काफ़ी स्टेप्स भी दिए हुए हैं, या फिर डिफरेंस बुक में डिफरेंट लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है, लेकिन हम किसी भी लॉजिक के साथ नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन लिख लूँ, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये मैं थोड़ा आसान ले रहा हूँ जिससे आपको लोगों को समझ में आ जाए कि 6 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में निकालने हैं, या फिर बोल लूँ 1/2 और 1/3, ऐसे लेते हैं 1/2 और 1/3, ठीक है। ये हमें क्यों, मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि मैंने P/Q की फॉर्म में ले लिया जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो मुझे इसके बीच के रेशनल नंबर हैं और मुझे इसके बीच के 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, पहले आप इन दोनों को बेस सेम करेंगे। बेस सेम कैसे करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6। तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई, और इसे 6 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान देना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3/6 और ये कितना आ जाएगा 2/6। तो भैया अब क्या करेंगे, अब भी कुछ भी नहीं हो रहा हमारे से। हाँ जी, जितने नंबर निकालने हैं n, जो नंबर होगा उसमें हम +1 कर देंगे। ध्यान दे, n+1 नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। n+1 एक सक्सेसर है, जितने भी हम उसे बढ़ा सकते हैं बढ़ा दो। तो n अगर वैल्यू 6 है तो n+1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 6 4 जा 42। यहाँ आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42। तो आप इनके बीच के रेशनल नंबर लिख सकते हैं भाई, 20 19 18 17 16 15 42 42 42 42 ए राम 42। ठीक है बच्चा लोग, तो ये 42 हमने नीचे लिख लिया। अगर ये कोमा है कंफ्यूज मत हो जाना इस कोमा से, ठीक है जी। तो इस कोमा से हमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ध्यान से देखें। चलो इसे आगे करने से, चलो पहले से पूरा करते फिर बात करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमारे यहाँ से ऐसे रिड्यूस करना है, जहाँ तक तोड़ सकते हैं तोड़ना है। जैसे 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। 2 9 जा 18, ये कटेगा, कटेगा भाई बताओ, नहीं कटेगा, ये कटेगा, हाँ जी कटेगा। 2 8 जा 16, ये भी कटेगा क्या, 7 दूनी 14, हाँ जी बिल्कुल, ये फिर तो ये भी कटेगा, है ना। 7 तो कितने आ गए मेरे पास, तो ये आ गया 1/2, 10/21, 19/42, 9/21, 17/42, 8/21, 15/42, ये भी कटेगा 15/42। किससे कटेगा, 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 5/14 और 1/3।
तो ये सब नंबर क्या हैं, ये 1/2 और 1/3 के बीच के 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमने निकाल दिए। ये बेस्ट तरीका है करने का, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। पहले क्या करना है, हमने एलसीएम लेके इसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है, फिर जितने निकालने हैं 1 प्लस करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बाद में आके हमने रिड्यूस करना है। तो ये बेस्ट वे है रेशनल नंबर निकालने का। अब एक कहानी सुनाते हैं। हम बचपन से एक ही तरीका करते आए कि बीच में 10 से मल्टीप्लाई कर लो या 100 बना दो या फिर कुछ ऐसे टर्म बना दो जो दोनों का सेम हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, एक मदारी टोपी बेचने वाला जंगल से जा रहा था। अब जंगल से जाते जाते उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद वो जब उसने सो के उठा तो उसने देखा कि जितने भी आसपास बंदर हैं पेड़ पे चढ़े हुए उसकी टोपी निकाल के बैठे हुए हैं। अब जो व्यापारी था वो होशियार था, उसने क्या करा, टोपी उतारी और फेंक दी। बंदर ने उसकी अकल दोबारा लड़ाई, मतलब नकलची बंदर होते हैं बंदर, तो उन्होंने भी टोपी फेंक दी, उसने इकट्ठे कर दी और लेके चला गया। अब बोलोगे भैया इसमें नया क्या है, तुम बचपन से सुनते आ रहे कहानी को। बच्चों नया अब है इसके अंदर। अब उसी मदारी का पोता आगे गया, उसी जंगल से गुजर रहा था, उसी पेड़ के नीचे उसे नींद आ गई, वो पेड़ के नीचे सो गया और पेड़ के नीचे सोते सोते उसकी भी टोपी बंदर ने उतार ली। अब उसके बाबा जी ने उसे कहानी सुनाई थी, तो उसे भी तुझे मुझे तो पता है टोपी कैसे लेनी है, तो उसने टोपी उतारी फेंकी, लेकिन बंदर ने नहीं फेंकी। अब बंदर ने क्यों नहीं फेंकी, अब बंदर से पूछा भाई क्यों नहीं फेंकी टोपी। उसने कहा भाई जब तेरा दादा तुझे कहानी सुना सकता है तो हमारा दादा भी तो हमें कहानी सुनाएगा। तो वही बात है कि अगर हम हर चीज़ को पहली तरीके से लेके चले तो दुनिया होशियार हो गई, हमें भी कुछ नया लेके आना पड़ेगा। ये बेस्ट वे है किसी भी दो जनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। चलो अब निकाल के दिखाओ। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 2/1 और 3/1 लिख सकते हैं हम लोग इसे। निकालिए जी निकालिए। पेन नहीं है तो ले आओ भाई, लेट क्यों लगा रहे हो। तो क्या करना है, इसका तो बेस सेम है, कुछ भी नहीं करना। कितने निकालने हैं, 7 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया 14/7 और यहाँ पे कितना आ गया 7 3 21/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 और 20/7। रिड्यूस कर लेना, क्वेश्चन हो गया। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एनसीईआरटी का 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ें। इज 0 इज आ रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर है? मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में, हाँ है, 0 रेशनल नंबर है। क्यों है भाई? क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख दे, 0/2 लिख दे, 0/3 कर दे। हमने बताया कि अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे P तो 0 है, Q 0 नहीं है, तो P/Q को ये सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन क्या था, द रेशनल नंबर है या नहीं है। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे जहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होता, तो 0 रेशनल नंबर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में आपको कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। अभी हमने निकाल के दिखाया था, दोबारा निकाल देता हूँ मैं। 3 और 4 के बीच में 6 भाई 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं हम। कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब 3/1 4/1 कितने निकालने हैं, 6, तो 7 से मल्टीप्लाई। भाई देखो यहाँ पे हमने 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस वजह से करी क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। अगर बेस सेम नहीं तो पहले बेस सेम करना पड़ता हमें। 7 3 = 21/7, 7 4 = 28/7। ठीक है जी। अब निकाल लो कितना, 22 23 24 25 26 और 27।
ठीक है, अब आगे रिड्यूस कर लेना, ये 6 रेशनल नंबर आ गए बिटवीन 3 and 4। अगला क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। ये भी आसान क्वेश्चन ही है, 3/5 और 4/5। कर लेना इस क्वेश्चन को, 3/5 और 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ जी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ, यस, इसका आंसर यस है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर होंगे, क्योंकि होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है सर, तो 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक क्या है, सब क्या है मेरे पास, होल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर भी होंगे। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बताया था होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं और होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर नहीं आते, तो इसका आंसर होगा नो, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। अगला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं नहीं, नेचुरल नंबर होल नंबर कहाँ से हो जाएंगे, होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, पहले का आंसर यस, दूसरे का नो, तीसरे का नो। इसी हिसाब से हमारी 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों कल को ये एक्सरसाइज 1.1 हो गई हमारी, इसे अपना कॉपी में कर लेना। कल को हम 2 एक्सरसाइज इकट्ठी करेंगे, 1.2 और 1.3। आज के लिए मैथ्स में इतना ही, साइंस की वीडियो आएगी। थैंक्स।